जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेरा वीकनेस हो सकता है कि मुझे मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स बहुत डेडिकेटेडली गिव इट ऑल करना है। एसआरटी तो पूरे 60 अटेम्प्ट किए। खुद से बातें करो, खुद का लेक्चरेट सुनो, लिव लाइक ऑफिसर। सिर्फ 15 वर्ड्स आपके अंदर आ गए और आर्मी आपको ले लेगा। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू ट्रेन। मैं वो ही एक स्टोरी लेकर जाती थी। दिस इज अ गर्ल हु स्टडीज फॉर दिस ब्रांच, देयर आर हाई चांसेस ऑफ मेरिट। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन डेज और मैं मैराथन्स काफी करती थी। सो मैं वो ही एक स्टोरी लेकर जाती थी कि, और एक बेसिक उसका लेआउट बनाया था कि दिस इज अ गर्ल हु स्टडीज फॉर दिस ब्रांच। उसने एक दिन देखा कि लोग रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉलेज ग्राउंड में, एंड बाकी और भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू ट्रेन। और मेरा है जो मेरा नेक्स्ट मैराथन एक आने वाला है सिटी लेवल पे। सो आई मेक अ ग्रुप of I make a running club. I make a presentation with the help of my friends and the fellow mates. I present it in the front of the department we study in. और उन्होंने ये अप्रूव किया, एक टाइम स्लॉट दिया कि इतने में सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो लोग पहले 5 किलोमीटर भागते थे वो लोग 10 किलोमीटर भागे, जो लोग पहले 10 भागते थे वो 21 भागे। और इससे डिपार्टमेंट का भी नाम हुआ, हमारे कॉलेज से रिप्रेजेंट भी बहुत लोग हुए, एंड दैट वाज अ बाय द वर्च्यू ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स। इसमें कंबाइंड एफर्ट्स नजर आए कि मेरा एक पर्सनल गोल था, उससे मैंने बाकी लोगों के गोल्स को देखा, उसको एक डायरेक्शन दिया, देन उसको मैंने फ्रेजेस में तोड़ा कि इसमें एक्शंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों को बुलाकर आइडियाज लिए, हमने मिलके प्रेजेंटेशन बनाया, हमने प्रेजेंट किया, हमने एक डाइट प्लान बनाया, हमने टाइमिंग डिसाइड किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की, और बाय द वर्च्यू ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स एट लास्ट वी अचीव्ड व्हाट वर आवर पर्सनल गोल्स। ये एक बेसिक फ्लो है टैट का। फर्स्ट सेकंड लाइन आप इंट्रोडक्टरी रखो, जिसमें आपको उसके बाद कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है। लोग 4-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फर्स्ट line should be that Astha is a engineering student, and a very Astha is a very modest student pursuing engineering from this college. Her hobbies lies in this, and उसने ये situation देखा जो current situation हमारा टैट थीम में है, उसने इस पे सोचा, उसने इस पे एक्शंस लाए, उसने फिर लोगों को इन्वॉल्व किया और वो गोल मीट कराया एट लास्ट। सो यू आर द हीरो एंड यू आर नॉट द हीरो एट द सेम टाइम। सो यू हैव जी, पाँच याद वर्कड है। इन अ ग्रुप एट लास्ट। पाँच तो पाँच ये याद है। टैट का एक ट्रिक है जो मैंने अपनाया था, एंड विद प्रैक्टिस आपको थीम सबकॉन्शियसली दिमाग में आते हैं। I'm getting you, but within that 15 seconds observational sentence mind में लेके आना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। लाइक मैं तो बहुत जेनरिक सेंटेंसेस लिख के आया था। लाइक मेरे को बैट लिखते वक्त ही पता चल गया था कि इसमें तो मतलब कोई OLQs मतलब मेरे दिख नहीं रहा है, तो राइट। वैसा हो गया तो था। मैंने उसके लिए आपको ये टास्क बताया है कि आप वर्ड्स लिख लीजिए। SSB वैट करके एक ऐप आता है जिसमें आप खुद का भी टेस्ट ले सकते हो, और अगर टेस्ट नहीं लेना है तो आप जो भी इसका एक फ्लो है, 15 सेकेंड्स का टाइमर है, वो नोट डाउन कर लीजिए, वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, और उस वर्ड के नीचे 3-3 4-4 लाइन छोड़ दो। वर्ड के अगेंस्ट आप सोच सोच के सेंटेंसेस लिखो। सोच तो आप ही रहे हो ना, आप आपके दिमाग से ही सेंटेंस लिखो। एट लास्ट आप किसी का भी कोई गूगल मत करो, कुछ मत करो, कोई चैट जीपीटी मत करो, बट आप आपके सोचने से वो सेंटेंस लिखो। मैं लिख के दे रही हूँ, ये आपको सबकॉन्शियसली याद आएगा ही आएगा व्हेन यू अटेम्प्ट वैट। जब आप एसएसबी में अटेम्प्ट करोगे एंड यू जस्ट गो थ्रू इट, जब जाने से पहले गो थ्रू कर लो, आपका ही लिखा हुआ है, वो आपका ही काम है। दैट इज योर पर्सनैलिटी व्हाट यू आर नोटिंग डाउन ऑन द पेपर। बस आपको वो जेन्युइनली करना है, तभी वो आपको एग्जीक्यूशन में आएगा। बस करने के लिए करोगे कि हाँ ये लिख लिया, ये वर्ड का इतना अच्छा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वो नहीं। आपको जो जेन्युइनली याद आएगा तभी आएगा। आप फर्स्ट टाइम में अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो एंड फर्स्ट गो में एसएसबी क्लियर कर लेते हो, देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ मेरिट। सो एनडीए के लिए आई वुड सजेस्ट, सो उसके लिए आई सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स फर्स्ट, एंड साइड बाय साइड आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हो। एंड फॉर ग्रेजुएट एंट्री, ग्रेजुएट तो आप ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गया है तो आई एम
अज्यूमिंग दैट आपने साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन के स्टडीज कंटिन्यू रखी होंगी फॉर दीज एग्जाम्स, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट माइट हैव बीन कवर्ड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो अभी आप मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए एंड साइमल्टेनियसली एसएसबी प्रिपरेशन। ओएलक्यूज सिर्फ 15 वर्ड्स आपके अंदर आ गए और आर्मी आपको ले लेगा, वो आने आने वाला चीज और उसको एग्जीक्यूट करने वाला चीज बहुत डिफरेंस है। सो उसको डेली लाइफ में लाइए। फर्स्ट यू हैव टू लिव लाइक अ ऑफिसर। मतलब मैं एक बहुत बेसिक इंस्टेंस समझाऊंगी। मैं बहुत प्रिपरेशन फेज में थी, कोविड आ गया था एंड आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम परमानेंटली एंड इट वाज माय फ्रेंड्स एंगेजमेंट कोविड के टाइम में, उसके घर पर ही। एंगेजमेंट से हाफ आवर पहले घर में थोड़ा सिचुएशन हो गया एंड आई वाज देयर, और पूरे घर में पानी वगैरह भर के एंड गेस्ट वर अबाउट टू अराइव। तो एवरीवन वाज ब्लैबरिंग क्या करना चाहिए। मैंने पोछा उठाया पैंट्स ऊपर की एंड आई स्टार्टेड पानी अब्सॉर्ब करके बाहर निचोड़ कर आना। दैट वाज एन इनिशिएटिव। उसने उससे मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिखा, मेरा इनिशिएटिव दिखा, उसमें मेरा करेज भी दिखा एट सम एक्सटेंट कि मैं किसी और के घर में ये काम कर रही हूँ। मेरा उसमें मेरा रिस्पेक्ट वगैरह वाला चीज नहीं आया। सो वो एक छोटी छोटी चीज से आपका बढ़ता है। लाइक कोविड के टाइम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स इतने धूप में भी खड़े रहते थे सारे लॉकडाउन के एरिया। जब मैं रनिंग जाती थी आई यूज्ड टू कैरी वाटर बॉटल्स और सम स्नैक्स फ्रॉम होम वाइल रनिंग में उनको देकर आती थी कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देम। सो ये एक छोटा छोटा आपके ही अंदर आएगा। यू लिव लाइक एन ऑफिसर योरसेल्फ। खुद से बातें करो, खुद का लेक्चरेट सुनो, माई सेल्फ से स्टार्ट करो। माई सेल्फ में एक एक लाइन रोज तो बढ़ते जाएगा ना। आप एक दिन बोलोगे माई नेम इज दिस, आई एम स्टडीइंग हियर, दीज आर माई पेरेंट्स नेम, दिस इज माई स्कूल्स नेम। नेक्स्ट डे आपने ये एक डीड किया एंड नेक्स्ट डे आपका फिफ्थ लाइन ये आएगा, टुडे आई हेल्प्ड अ पर्सन क्रॉसिंग द रोड, नेक्स्ट डे आई हेल्प्ड अ पुलिसमैन, नेक्स्ट डे कुछ और ऐड होगा, नेक्स्ट डे हेल्प्ड अ फ्रेंड इन अनदर सब्जेक्ट विच इज टफ फॉर हिम। तो वो आपका छोटी छोटी चीज में आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो पता होंगे ना। सब में कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेरा वीकनेस हो सकता है। और एक ट्रिक है कि आप आपकी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग में कैसे दिखा सकते हो। तो दैट कम्स इन डिफरेंट टेस्ट। बट ये कॉन्फ्रेंस आउट वालों के लिए मेन थिंग इज यूल हैव टू रिस्पेक्ट योर साइकोलॉजी फर्स्ट। मेन आई गेस साइकोलॉजी में ही गलती होती है एंड वो आपका ब्रेन दिमाग में बना लेता है कि हाँ साइकोलॉजी तो मैंने अच्छा दिया है, मैं तो ये लिख कर आया हूँ, मैं ये लिख कर आई हूँ, मैंने इसमें इतने अटेम्प्ट किए, मैंने एसआरटी तो पूरे 60 अटेम्प्ट किए फिर भी नहीं हुआ। ऐसा ऐसा नहीं होता है। जो आप लिख के आए हो वो आपने इन पर्सन ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन पोर्ट्रे किया है कि नहीं, दैट मैटर्स। कॉन्फ्रेंस आउट के लिए तो यही एक सजेशन रहेगा कि आप स्क्रीन इन आपका स्ट्रॉन्ग रखिए एवरी टाइम, बिकॉज इफ यू आर कॉन्फ्रेंस आउट यू हैव बीन थ्रू टू अ प्रोसेस, सो यू नो इन एंड आउट ऑफ द थिंग्स। मैं फर्स्ट स्क्रीन इन हुई थी जब, आई वाज सो हैप्पी जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। बट उसके बाद जो टिक टिक स्टार्ट हो गया कि इसके बाद ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, यू आर नॉट देयर टू मेक फ्रेंड्स, यू आर नॉट देयर टू मेक मेमोरीज, यू आर देयर टू गेट योरसेल्फ सिलेक्टेड। फिर उससे वही एक चीज दिमाग में, वी ऑल आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, सबका एक पर्पस है डिफेंस ज्वाइन करने का। वो एक चीज दिमाग में जाओ, ग्राउंडेड होके जाओ एंड प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट आप पॉइज्ड बनते जाओगे। you'll be a very poised personality, poised as in आप कॉन्फिडेंस, आपका एक ऑरा बन जाएगा। अगर आप 4 लोग में जाके खड़े रहोगे they'll say कि you are the perfect candidate for you'll get recommended। वो एक इंस्टिंक्ट आता है लोगों में। सो कॉन्फ्रेंस आउट के लिए यही एक सजेशन रहेगा कि साइकोलॉजी में मेन दिक्कत होती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अपनी एक रेगुलर जॉब छोड़ दी, जस्ट आई रिजाइंड लिटरली कि मुझे मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स बहुत डेडिकेटेडली गिव इट ऑल करना है, बिकॉज मुझे पता था गर्ल्स के लिए वैकेंसीज फर्स्ट ऑफ ऑल कम है। मैं ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एसएसबी या सिर्फ फोर्सेस के लिए प्रिपेयर नहीं करते बैठ सकती हूँ। आई हैव टू हैव अ बैकअप। सो मैंने इसलिए इमीडिएटली आफ्टर दैट आई ज्वाइन द जॉब। लेवरेज हुआ कोविड से कि 5-6 महीने जॉब के बाद ही कोविड लग गया, घर से काम हो गया। आई हैड एम्पल नंबर ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। मैं लिटरली अपना एक एक मिनट ट्रैक करती थी घर पे रहने के बाद भी। आई यूज टू टेक 1 hour ऑफ ब्रेक
of my regular 9 to 5 job, I used to go and run and come, बिकॉज मैं अलग से टाइम नहीं, और टाइम आपको मिलता नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। सबके पास 24 घंटे हैं, अंकुश सर के पास 24 घंटे है, मेरे पास 24 घंटे है, रोहन यू हैव 24 आवर्स। सर उसमें अपना जॉब भी कर रहे होंगे, ही ट्रेन्स यू, ही मेक्स मैनुअल्स फॉर यू, ही इंडिविजुअली गाइड्स यू, वो उनका पर्सनल लाइफ भी संभाल रहे हैं, 24 घंटे में ही कर रहे हैं। Ma'am, I had one more question. You said you was preparing for the defense forces right after your graduation. Ma'am, what motivated you to join the forces? Firstly, मैं आपको Prince, could you please mute your, yes, thank you. I don't have a defense background. I come from a joint family, and my uncle has served 30 plus years of service. My father didn't. He has a laundry business. My uncle served 20 to 25 years in armored, and later he joined MES. Second, he 2 service retired. And जो मेरे रियल कजिन्स है, उन्होंने भी SSB ट्राई किया है, तो मैं तब स्कूल में थी, और वो एनसीसी जाते थे, यूनिफॉर्म आयन करते थे, शूज पॉलिश करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखकर। सो मैंने 8th स्टैंडर्ड में अपना माइंड बना लिया था कि आई वांट टू डू दिस ओनली। सो माय सेकंड इंटरेस्ट लाइड इन कंप्यूटर्स, तो मैंने 12th के बाद BCA किया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और मैंने तैयारी तो मेरी 11-12 से ही स्टार्टेड थी, रिटन एग्जाम्स की। एंड फिर रिटन तब एनडीए नहीं था, ग्रेजुएट एंट्रीज ही थी, तो मेरे पास 3 साल थे। तो बीसीए के साथ आई साइमल्टेनियसली डिड एनसीसी। आई एम अ सी सर्टिफिकेट होल्डर विद A ग्रेड। एंड वो जो 3 साल थे, वो मैंने अपने पूरा निचोड़ दिया मैंने खुद को उस 3 साल में। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, आई जस्ट ग्रैब्ड इट। एनसीसी किया, I wanted to stay intact. I wanted to stay inclined to the forces. मैंने air pistol shooting as a sport take up किया. I'm a state level player for 10 meters air pistol shooting. I fought at home and went to Ahmedabad to learn this. So मतलब वो एक बहुत हसल वाला जर्नी भी रहा है कि मैंने मैराथन स्टार्ट किया। I started doing treks. I was trek leader for 1.5 years. And I did marathons, I did open mics, I did everything। तो मेरे को अलग एकता बनाते जो वो लोग मना ही नहीं कर पाए मेरे को। मैंने दिमाग में ये बना लिया था कि अगर वो रिजेक्ट करेंगे चलेगा, बट मैं एक रिजेक्शन मटेरियल बन के वहां नहीं जाऊंगी। मैं वो पर्सनालिटी बन के जाऊंगी कि यस, यू हैव इट इन यू वाला चीज होना चाहिए। Thank you, ma'am. It was a very detailed answer, and you also shared your journey thoroughly. Thank you, ma'am, Thanks, for this thanks। answer. And ma'am, you mentioned about Ankush sir. I will say Ankush sir is really dedicated towards what he is doing. Even after doing traveling 50 kilometers to the office, then 50 kilometers back, and taking classes from 9 to 11 at night Right. is really a I tiring understand process. because I interacted with sir when I was also working. I was working in Tech Mahindra. It was work from home. तो वो जो ब्रेक पीरियड रहता था, मैं उसी टाइम सर का क्लासेस अटेंड कर पाती थी। And then off working hours, I used to practice, and so I know the hustle of sir as well. If you have any doubt in regards to interview or GTO task, GTO के बारे में हम इतना बात नहीं कर पाए, बट GTO अगर तुम खेल कूद समझो तो अच्छा रहेगा। जीटीओ में एक, हाँ, एक वो दूंगी मैं। यस वसीम, आई विल टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट। या मैम, रिगार्डिंग लेक्चरेट मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी मैम। लाइक इवन इफ आई एम चूजिंग द सिंपलेस्ट टॉपिक, अगर व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू टॉक फॉर द होल 3 minutes in front of the people, like even if I think I'm like points to have, I'm like standing in front of the people and talking becomes a different scenario. Right, I can So understand. what if I conclude it within the 2 minutes? Does it plays any impact on the marks which I get from the GTO? Yes, it definitely does. आपको 3 मिनट का आभास अपने आप होगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है 3 मिनट के लिए सामने मिरर के सामने बोलने की, या फिर खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करने की। हाउ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस वाज, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन मिरर कैमरा, या फिर खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप एक ग्रुप बना लो। जैसे आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनका एक ग्रुप बना लो अलग से, या फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे ऑलरेडी तो उनको भेजो वीडियोस, उनसे रिव्यूज मांगो।
एंड वहां पर ऑफ कोर्स आपको प्रेशर फील होता है, बट आपने जैसे कहा कि आपके पास पॉइंटर्स होते हैं, आपको बस शायद फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में डाउट है, और कॉन्फिडेंस में मे बी डाउट है कि वहां पे आप डर रहे हो शायद बोलने के लिए।